डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ जूलॉजी। अगर हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स का मिक्सचर है और वी हैव ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स, तो हम इन कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं, इन प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द लिक्विड मिक्सचर, फ्रॉम द ब्लड, फ्रॉम द वाटर और फ्रॉम द यूरिन विद द हेल्प ऑफ इंपॉर्टेंट टेक्निक दैट इज क्रोमेटोग्राफी। सो लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था पेपर क्रोमेटोग्राफी, एंड इन टुडे क्लास वी आर डिस्कसिंग एन अदर टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी दैट इज जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। सो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास एक कॉलम प्रेजेंट होता है। दिस इज द कॉलम ग्लास का बना हुआ, एंड दिस कॉलम इज फिल्ड बाय द जेल बीड्स। दे आर द जेल बीड्स। से बहुत सारे जेल बीड्स होते हैं। They are the gel beads, and these gel beads are consist of polysaccharide. ये किसके बने? They are consist of polysaccharide. And which polysaccharide? The gel bead may be consist of agarose. agarose के बने हो सकते हैं, और it may be consist of dextrin. Either agarose के बने हो सकते हैं gel bead, या dextrin के बने हो सकते हैं। सो ये जो जेल बीड्स हैं इनकी पोजीशन फिक्स है कॉलम में। द जेल बीड डू नॉट मूव इनटू द कॉलम, ये माइग्रेट नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे। देयरफॉर द जेल बीड फॉर्म स्टेशनरी फेज, ये बनाएंगे स्टेशनरी फेज ऑफ द क्रोमेटोग्राफी। और हमारे पास जो है सैंपल है जो कि मिक्सचर ऑफ 3 डिफरेंट प्रोटीन, प्रोटीन ए है, प्रोटीन सी है, प्रोटीन बी है। सैंपल फिल्ड है स्पीकर में, इसमें 3 डिफरेंट प्रोटीन है, प्रोटीन ए, प्रोटीन बी, प्रोटीन सी। और ये प्रोटीन जो डिफरेंट साइज की है। प्रोटीन ए हीमोग्लोबिन है जो कि 68 किलोडाल्टन की प्रोटीन है। दैट इज दिस प्रोटीन इज अ वेरी लार्ज साइज प्रोटीन, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है। प्रोटीन बी मायोग्लोबिन, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना? 17 किलोडाल्टन। सो इट इज अ मीडियम साइज प्रोटीन। एंड वी हैव प्रोटीन सी, साइटोक्रोम सी, दैट इज 14 किलोडाल्टन, इसका मॉलिक्यूलर वेट है। सो इट इज अ वेरी स्मॉल साइज प्रोटीन। सो हमारे पास जो है डिफरेंट साइज की प्रोटीन्स का मिक्सचर है इस बीकर में, और हमें इसको सेपरेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू, हमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस सैंपल को इस कॉलम में अप्लाई कर देंगे फ्रॉम द टॉप। सो हम सैंपल को अप्लाई कर देंगे यहां पर। एंड नाउ वी हैव सॉल्वेंट। हमारे पास एक दूसरा बीकर है, इसमें क्या सॉल्वेंट फील्ड है। इस सैंपल के ऊपर अपलोड करेंगे सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट को जो है लोड कर देंगे यहां पर। जो हमने जो है सॉल्वेंट अपलोड कर दिया, तो ये सॉल्वेंट जो है ये माइग्रेट करेगा थ्रू द कॉलम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये माइग्रेट कर रहा है सॉल्वेंट। देयरफॉर दिस सॉल्वेंट फॉर्म मोबाइल फेज ऑफ द क्रोमेटोग्राफी, इट फॉर्म मोबाइल फेज ऑफ द क्रोमेटोग्राफी।
तो सॉल्वेंट माइग्रेट करेगा, इसके साथ जो हमारे सैंपल भी माइग्रेट करेगा, सैंपल भी फिल्टर होता रहेगा। तो सॉल्वेंट में क्या हो सकता है? सॉल्वेंट इट में बी वाटर और इट में बी एल्कोहल। ये या तो वाटर होगा या एल्कोहल हो सकता है, जो कि मोबाइल फेज बनाएगा हमारा। सो ये जो जेल बीड्स हैं दे आर पोरस इन नेचर। अगर हम जेल बीड की बात करें, सो दिस इज वन जेल बीड, दिस इज अनदर जेल बीड, नाउ दिस इज एन अदर जेल बीड। दे आर पोरस इन नेचर। इनमें क्या है? पोर्स प्रेजेंट हैं, इनमें पोर्स प्रेजेंट हैं लाइक दैट। सो ये जो जेल बीड्स हैं दे हैव माइन्यूट स्पोर। ये पोर है, इसे सिमिलरली इसमें पोर प्रेजेंट है, एंड इनके बीच में भी स्पेस है। दिस स्पेस कॉल्ड वॉइड स्पेस, इसको बोल रहे हैं वॉइड स्पेस। हमारे पास सैंपल है डिफरेंट साइज का, तो जो स्मॉल साइज प्रोटीन्स होंगी, स्मॉल साइज प्रोटीन वो तो एंटर कर जाएंगे कहां? इस पोर में एंटर करेंगी, बीड पोर में एंटर करेंगी, अगेन एंटर करेंगी सेकेंड बीड में, एंड दे विल ट्रेवल लाइक दैट। तो इनको जो है, जो स्मॉल साइज प्रोटीन्स हैं, दे आर एंटरिंग इनसाइड द पोर ऑफ द बीड, सो दे आर ट्रेवलिंग मोर डिस्टेंस। इनको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। Therefore, the small size protein will release out they will take longer time to release from the column. इनको कॉलम से सेपरेट होने के लिए, कॉलम से रिलीज होने के लिए ज्यादा समय चाहिए होगा। और दूसरी तरफ हमारे पास लार्ज साइज प्रोटीन्स हैं, हमारे पास जो है बड़े साइज की प्रोटीन्स हैं। ये प्रोटीन्स क्या होंगी? दे कैन नॉट एंटर इनटू द पोर। इन प्रोटीन्स जो पोर साइज है बीट का बहुत माइन्यूट पोर्स हैं, but protein size is very large, so the large size protein cannot enter into the pore. ये पोर में एंटर नहीं करेंगे, बीड के अंदर एंटर नहीं करेंगे। This large size protein will enter into the space present between the beads and they are travel like that. जो लार्ज साइज की प्रोटीन है, बड़े साइज की प्रोटीन है हमारे पास, वो एंटर करेंगी जो बीट के बीच में स्पेस है, द स्पेस इन बिटवीन द बीट्स, और आएंगे नीचे की ओर फिल्टर होते हुए। सो दे आर ट्रेवलिंग लेस डिस्टेंस। इनको कम डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है, सो दे विल टेक लेस टाइम टू रिलीज आउट फ्रॉम द कॉलम। सो हमारे पास जो स्मॉल साइज, जो लार्ज साइज प्रोटीन्स है हमारे पास, वो तो आ जाएंगे इस वाइड स्पेस में एंटर करेंगी, अगेन वाइड स्पेस में एंटर करेंगे और जल्दी नीचे रिलीज हो जाएंगे, कॉलम से जल्दी बाहर निकल जाएंगे। जबकि स्मॉल साइज जो प्रोटीन्स है हमारे पास, वो एंटर करेगी बीट पोर में, पोर में एंटर करेगी, अगेन पोर में एंटर करेगी लाइक दैट। सो इनको ज्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा, सो दे विल टेक लॉन्गर टाइम। तो जो बड़ी प्रोटीन है वो आगे ट्रेवल कर रही होंगी, छोटी प्रोटीन है वो पीछे रह रही होंगी अभी भी। सो हमने सैंपल अपलोड कर दिया, दिस इज द सैंपल, हमने मोबाइल फेज अपलोड कर दी। इसको हम छोड़ देते हैं कॉलम को 4 to 5 आवर्स के, जिससे क्या होगा, हमारा मोबाइल फेज माइग्रेट करेगी टुवर्ड द बॉटम, इसके साथ हमारा सैंपल भी माइग्रेट करेगा, एंड आफ्टर 3 to 4 आवर्स हमारे पास जो सेम साइज की प्रोटीन्स थी, जो बड़े साइज की प्रोटीन्स थी, वो जल्दी नीचे आएंगी कॉलम में, एंड द सेम साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स
एक साथ एक्यूमुलेट हो जाएंगे और वो अपना एक बैंड बनाएंगे। सेम साइज की जो प्रोटीन्स हैं, बड़े साइज की प्रोटीन्स, वो एक साथ ट्रेवल करेंगी। सो एंड दे विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ बैंड। तो प्रोटीन ए का हमें एक बैंड दिख जाएगा। जो मीडियम साइज प्रोटीन थी हमारे पास, उनका सेम मॉलिक्यूलर वेट है, तो वो एक साथ ट्रेवल करेंगी। तो इसके पीछे जो है हमारे पास प्रोटीन बी का एक बैंड दिख जाएगा। एंड देन हमारे पास जो है प्रोटीन सी, जिसका साइज बहुत छोटा था। तो प्रोटीन सी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका सबका एक ही मॉलिक्यूलर वेट है, तो वो सब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, एक साथ ट्रेवल करेंगे। तो वो सबसे पीछे ट्रेवल करेंगे। सो हमारा एक बैंड जो है इसके पीछे प्रोटीन सी का हो सकता है। सो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे मोबाइल फेज के साथ हमारा सैंपल भी मूव करेगा टुवर्ड बॉटम, नीचे की ओर माइग्रेट करेगा। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, सैंपल अगेन विल इंक्रीज टुवर्ड, विल माइग्रेट टुवर्ड बॉटम की तरफ। सो हमारा प्रोटीन ए जो था हमारा, वो यहां पर आ चुका है। प्रोटीन बी जो है अभी हमारा प्रोटीन बी यहां पर आ चुका है, और इसके पीछे हमारा प्रोटीन सी। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा, तो एक प्रोटीन जो है कॉलम से बाहर रिलीज होंगी। तो हमारे पास सबसे जो है पहले कौन सा आएगा, प्रोटीन ए आएगा हमारे पास। हम इसको एक टेस्ट ट्यूब में रिलीज कर देंगे। हमारे पास 9 है, इसको ओपन करेंगे और एक टेस्ट ट्यूब में हमारे पास प्रोटीन ए मिल गया। एंड इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, प्रोटीन बी को रिलीज कर देंगे दूसरी टेस्ट ट्यूब में, फ्रेश टेस्ट ट्यूब में हमारे पास प्रोटीन बी मिल जाएगा। एंड लास्ट में जो स्मॉल साइज की प्रोटीन्स हैं, उसको हम अलग फ्रेश टेस्ट ट्यूब में रिलीज कर देंगे। सो हमारे पास जो है प्रोटीन सी आ गया। सो प्रोटीन ए अलग हो गया, प्रोटीन बी अलग हो गया, प्रोटीन सी अलग सेपरेट हो गया। तो हमारे पास जो एक मिक्सचर था प्रोटीन्स का, अब वो प्रोटीन सेपरेट हो चुकी है एक दूसरे से। सो जो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी है, इसके जो है 3 मेजर एप्लीकेशंस हैं। दैट इज, वन इज सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स। सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स, यहां पर क्या हो रहा है, डिफरेंट कंपाउंड का, डिफरेंट प्रोटीन्स का जो है सेपरेशन हो रहा है। सो सेपरेशन ऑफ कंपाउंड। सेकेंड इज प्यूरिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड। प्यूरिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड, हमारे पास एक मिक्सचर था, हमने वहां से तीनों प्रोटीन्स को जो प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर लिए हैं। प्रोटीन ए जो प्योर फॉर्म में मिल गई है, प्रोटीन बी प्योर फॉर्म में, प्रोटीन सी प्योर फॉर्म में है। सो सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ द जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी इज प्यूरिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड। एंड थर्ड मेजर एप्लीकेशन इज मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। हम इस क्रोमेटोग्राफी के हेल्प से जो है कंपाउंड का या प्रोटीन्स का जो है मॉलिक्यूलर वेट भी डिटरमाइन कर सकते हैं। सपोज हमारे पास ये 3 प्रोटीन्स है, इनका मॉलिक्यूलर वेट हमें पता नहीं है, तो जो लार्ज प्रोटीन है वो पहले रिलीज होंगी, उसके बाद जो है मीडियम साइज प्रोटीन रिलीज होंगी, देन उसके बाद प्रोटीन सी, स्मॉल साइज प्रोटीन रिलीज होंगी। सो वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन्स और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। तो जो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में जो कॉलम है, इसमें जो वॉल्यूम प्रेजेंट है, दिस वॉल्यूम कैन बी डिवाइडेड, कैन बी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। दिस इज द टोटल वॉल्यूम, जो कॉलम का जो टोटल वॉल्यूम है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। Bt इज द टोटल वॉल्यूम, Bt इज इक्वल टू Bg, Bt इज इक्वल टू Bg Bi Bo। Bt क्या है हमारा, दैट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द
कॉलम का टोटल वॉल्यूम। बीजी हमारा क्या है, बेड वॉल्यूम। बेड वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द जेल बीड, तो जेल बीड के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इटसेल्फ बाय द जेल बीड, दिस वॉल्यूम इज नोन एज बेड वॉल्यूम। एंड बी आई, दैट इज इंटरनल वॉल्यूम। इंटरनल वॉल्यूम क्या है, ये हमारी जेल बीड है, जेल बीड में पोर प्रेजेंट है, इस पोर के बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड इंटरनल वॉल्यूम। नेक्स्ट इज वॉइड वॉल्यूम, BO, वॉइड वॉल्यूम, जो दो जेल बीड के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है दैट स्पेस, दिस स्पेस इज नोन एज वॉइड स्पेस। स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द बीड्स इज कॉल्ड वॉइड स्पेस। तो हम इस टोटल वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, बेड वॉल्यूम, इंटरनल वॉल्यूम एंड वॉइड वॉल्यूम। एंड अदर इज इंपॉर्टेंट पार्ट इज इल्यूशन वॉल्यूम, BE, इट इज द इल्यूशन वॉल्यूम। इल्यूशन वॉल्यूम क्या होता है, हम डिफरेंट प्रोटीन को सेपरेट कर रहे हैं, किसके हेल्प से, मोबाइल फेज के हेल्प से। ऊपर से जो मोबाइल फेज आ रहा है, तो जो हमें प्रोटीन सैंपल है, जिस कंपाउंड को सेपरेट कर रहे हैं, कॉलम से रिलीज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लगेगा, जितना अमाउंट ऑफ मोबाइल फेज लगेगा, दैट वॉल्यूम इज नोन एज इल्यूशन वॉल्यूम। So elution volume is a volume of mobile phase that required to elute or to release out the sample from the column. This volume is known as elution volume. So gel filtration chromatography जो है important techniques है, and इसको जो है अदर नाम से भी जाना जाता है। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी को हम मॉलिक्यूलर सीव क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर सीव, SIEVE। तो सीव क्या होता है, छलनी, जो हम चाय छानते हैं नॉर्मल। तो यहां पर आप देखेंगे जो हमारा जो सैंपल है वह पोर में इंटर कर रहा है, छोटे छोटे पोर्स में, जस्ट लाइक ए सीव, जिसकी वजह से सेपरेशन हो रहा है इन पोर्स की वजह से। सो इट इज ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीव क्रोमेटोग्राफी। एंड दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। यहां पर जो सेपरेशन है इट इज बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर वेट, इट इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। डिफरेंट साइज है, तो सेपरेशन जो है इट इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर वेट के बेस पर है, इसलिए इसको बोलते हैं साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। एक्सक्लूजन क्यों बोलते हैं, जो लार्ज साइज के हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं दे आर एक्सक्लूड बाय द जेल बीड। लार्ज सेल के जो लार्ज साइज प्रोटीन्स हैं वो जेल बीड में इंटर नहीं करेंगे, मींस दे आर एक्सक्लूड बाय द जेल बीड। Therefore, it is also known as size exclusion, exclude कर देना। जेल बीड क्या करेंगे, जो लार्ज साइज प्रोटीन को एक्सक्लूड कर देंगे। Therefore, it is also called gel exclusion chromatography and gel filtration chromatography। हम क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पर जब प्रोटीन का सेपरेशन हो रहा है तो एक फिल्टर की तरह से, इट सीम्स लाइक ए फिल्टर, किसी चीज का फिल्टर कर रहे हो। सो इट इज कॉल्ड जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। सो इस टॉपिक से अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क इन दी कमेंट बॉक्स, एंड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद दी अनदर टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, दैट इज आयनिक इंट्रैक्शन और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी।